तू बता पहले किसको मारना है, पहले किसकी हालत खराब है? राहुल यादव चल रहा है ना? राहुल नहीं, मैं तो सबकी फील्डिंग सेट करूंगा। बस देखते जाओ। तो उनको पता पड़ेगा कि जब पापा घर आते हैं ना वापस, तो पापा कैसे मारते हैं, क्या करते हैं। बल्लू बस रुक जा, बस आज मुझे देखने दे। आज फाइनल हो जाएगा। अपने ऐसी फील्डिंग सेट करूंगा इस बार, ऐसी फील्डिंग सेट करूंगा इस बार। मैं उनको सबक सिखाने के लिए नहीं करूंगा कि तुम्हें पैसे की वैल्यू समझ आए, ये आए वो आए। इस बार सीधा है ना, उनकी ऐसी हालत करूंगा। आजा आजा आगे। हाँ तेरी तो हाँ यार, ले बता राहुल उतार लूं। ओए राहुल मैं उतार, रुक जा 1 मिनट। जैसे मैं 1 2 3 बोलूं ना, फिर देखना वाटरफॉल को। क्या वाटरफॉल की आवाज तो नहीं आ रही यहाँ पे कुछ भी। अबे यही तो है वाटरफॉल। गुड मॉर्निंग भाई लोगों। आप मानोगे नहीं, लेकिन बीते कुछ दिनों से मैं इतना ज्यादा परेशान हो चुका हूं कि मैं क्या ही बताऊं। क्योंकि भाई बीते कुछ दिनों से ना मैं ढंग से सोया हूं और ना ही मैंने ढंग से कुछ खाया है। क्योंकि भाई आपको पता है कि जैसे ही गिरीश ने मुझे बताया कि आपको इंपॉर्टेंट काम है, उसी रात को मैं वहां से निकल गया और मैं आ गया सीधे ही कजाकिस्तान में। ये देखो, तो भाई ये है कजाकिस्तान और मुझे यहाँ पे आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। बहुत तो क्या मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं। और मैं यहाँ किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए आया था। सबसे बुरी चीज़ ये है कि वो काम अभी तक भी नहीं हुआ है। और उससे भी बुरी चीज़ ये है कि भाई इस देश के अंदर लोग वेजिटेरियन नाम के शब्द को भी नहीं समझते हैं। वेजिटेरियन खाना तो दूर है। और आपको पता है कि मैं हूँ प्योर वेजिटेरियन। और साथ ही साथ मेरी एक गंदी आदत ये है कि मुझे रेस्टोरेंट्स के अंदर या फिर होटल्स के अंदर खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मेरा मन ही नहीं करता है। और इसीलिए मैं जब भी कहीं पे बाहर जाता हूँ तो मैं नहीं खा पाता हूँ, क्योंकि मेरे मन में हमेशा ये फोबिया रहता है कि भाई जहाँ पे नॉन वेज बना होगा वहीं पे तो वेज बना होगा। इसीलिए मैं खा ही नहीं पाता। और जब भी मैं बाहर आता हूँ तो ज्यादातर भूखा ही रहता हूँ। अभी बस कुछ दिनों से मैं बाहर छोटा मोटा जो भी फ्रूट्स वगैरह या फिर ये जो चीजें थी वो मिल रही थी वो खा रहा था। और काम इतना ज्यादा जरूरी था कि खुद बनाने के लिए टाइम ही नहीं मिला। अभी थोड़ा सा वक्त मिला है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। और कमाल की बात ये है कि मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ। बस एक ही चीज मेरे साथ अच्छी हुई है, वो है ये कि भाई मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ। मैं अपने साथ एक बच्चे को भी लाया हूँ। और वो बच्चा इतना ज्यादा शरारती है कि दिन भर जो है बस खेलता ही रहता है, मेरी थोड़ी सी भी मदद नहीं करता है। कहाँ गया बच्चा? अभी भी देखो खेल ही रहा होगा। वो देखो भाई, वो रहा बच्चा। और मुझे अभी निकलना है और वो देखो सुबह सुबह ही खेल रहा है। वो देखो भाई, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग बलवीर भाई, निकलना नहीं है क्या? क्या मजा आ रहा है? और एक और सबसे बुरी चीज, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मैं इतने आनंद फानंद में निकला, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि भाई यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड होगी। और मैं ठंड के लिए जरा से भी कपड़े नहीं लाया हूँ। और इस भाई को देखो, ठंड वंड ये जानता ही नहीं है। हाँ भाई चले, हो गया तेरा खेलना कूदना सब हो गया? भाग गए वो तो। मुझे पता है वो लोग भाग गए, तू बस अभी चल, मेरे को भी पता है। गाइस मुझे पता था कि वो ऑफिस जाएंगे ही जाएंगे। जब मैं वहाँ से निकला था तब भी मुझे आइडिया था कि हाँ ये सुरेश जी और गिरीश के बस में रहने वाले तो है नहीं, वहाँ से निकल ही जाएंगे। और हुआ भी वैसा ही, वो लोग ऑफिस चले गए। उसके बाद में मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कि भाई मैं जिस काम के लिए आया हूँ ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चले बल्लू? हाँ चलते। चले निकले? हाँ। चल फटाफट से मेरा पासपोर्ट निकाल और डॉक्यूमेंट्स निकाल, जल्दी चल। अबे इधर आ जा भाई, डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये ले पकड़। तो भाई मुझे अभी जिस काम के लिए आया उस काम के लिए कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। जैसे ही अपना काम होगा सीधा अपन यहाँ से हो जाएंगे फुर्र। आ रहा हूँ बस 2 मिनट रुक जा। गाइस यार एक सवाल मुझे आपसे पूछना था, एक सजेशन भी चाहिए था कि अपना इंडिया वाला जो वाटर पार्क है ना, जिसके अंदर स्लाइड्स वगैरह हैं और बहुत सारी चीजें हैं, क्या उसकी थीम भी इस तरह की अपने वाले की कलरफुल होनी चाहिए जो इंडिया वाला है वहाँ की? देखो क्योंकि यहाँ वाले की जो कलर थीम है ना मुझे बहुत पसंद आती है। अब आप देखो कि यहाँ पे कितनी सारी चीजें हैं। हालांकि ये थोड़ा सा छोटे बच्चों के हिसाब से है, अपने लोंडे और अपन लोग थोड़े से बड़े हैं तो थोड़ी सी बड़ी स्लाइड और बड़ी चीजें। बाकी देखो कितना प्यारा मतलब लग रहा है ना, रंग बिरंगा कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो तुम, है ना मस्त? देखो भाई ये छोटी मिनी स्लाइड, ये देखो इसकी कलर थीम मुझे इतनी पसंद आई कि भाई कि मैं सोच रहा हूँ कि अपने इंडिया वाले में भी है ना ऐसी ही कलर थीम रखेंगे। अभी तो यार फिलहाल मुझे किसी और काम के लिए निकलना है, डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं और भी बहुत सारे काम। हाँ आ रहा हूँ। अरे चल, कहाँ गार्डनिंग में दिमाग लगा रहा है? यही टाइम मिला गार्डनिंग करने का है, जब फ्री रहता है तब करा कर आ जा फटाफट। चलो भैया वो लोग ऑफिस आ गए, तुमको कोई काम ही बता दो। क्या काम बताऊँ?
वाटर स्लाइड का बता दो पीछे पूरा मुझे लगता है वो मेरे बिना काम करेंगे, उल्टा बिगाड़ देंगे, काम ऐसा करेंगे कि दोबारा बताने लायक ही ना रहूं मैं। करने तो उनको देखना चाहता हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि वो किस हद तक गिरते हैं। भाई मुझे पहले से ही पता था जैसे ही मैं निकलूंगा वो ज्यादा नहीं रुकेंगे पुराने वाले घर पे, वहां से निकल जाएंगे और वहाँ भी ऐसा ही निकल गए। लेकिन ये नहीं सोचा था कि भाई उनके पास पैसे नहीं है तो वो ऑफिस का सामान बेच देंगे, R15 बेच देंगे। देखते हैं, अभी देख बल्लू, मैं भी देखता हूँ उनके, देखना चाहता हूँ कि वो किस हद तक जाते हैं, क्या करते हैं। फिलहाल बल्लू उन पे ध्यान मत दे, उनसे ज्यादा जरूरी है अपन जिस काम के लिए आए वो काम। तो भाई लोगों मेरे साथ साथ बलवीर है, और बलवीर के साथ साथ एक और बंदा है जो कि मेरा दोस्त है। और कमाल की बात यह है कि उससे रशियन आती है। तो भाई मैं तो यहाँ पे कुछ जानता नहीं हूँ, तो उसको लेकर आया था साथ में, और जितने भी डॉक्यूमेंट है या फिर जितनी भी कागजी कार्रवाई है वो सारी वही बंदा देख रहा है। तो वो अभी वहीं पे ही है, सिटी के अंदर ही। तो अभी अपन उसके पास ही चलते हैं और देखते हैं कि क्या स्टेटस है। अगर अपना काम हो जाएगा, कंप्लीट हो गया होगा, तो अपन क्या करेंगे, सीधे ही निकल जाएंगे इंडिया के लिए। और फिर बोलूं उनको तो तब भी सबक सिखा देंगे अपन। और हाँ, गलती से भी लोंडो को फोन मत कर देना। नहीं उनको किसी को भी नहीं पता पड़ना चाहिए कि अपन कहाँ है, ठीक है, क्योंकि अगर उन्हें पता पड़ गया ना तो वो पता नहीं क्या करेंगे। इसलिए अपन चुपके से, जैसे अपना काम खत्म होगा, चुपके से सीधे जाएंगे ऑफिस, और ऑफिस में सालों को दबोच लेंगे। तो है ना, किसी को फोन मत करना, किसी से बात मत करना, कुछ भी नहीं। चलो भाई, रास्ते देखो तुम यार, सामने देखो। हाँ भैया भूख तो लगी है। कुछ खा ले भाई। गाइस यार भूख तो मेरे को भी बहुत तेज की लगी है, कुछ खा ही लेते हैं यार। पता क्या खाना है तेरे? मतीरा ट्राई करता हूँ। क्या कह रहा है? यहाँ का मतीरा ट्राई करता हूँ, वाटरमेलन ट्राई करता हूँ यहाँ का। वाटरमेलन बढ़ेगा इस यहाँ पे ना अपने वालों से। ये देखो प्रिवेट। भाई ये देखो तुम तो अनार। ये बात लेंगे, पहले कुछ और लेंगे। भाई यहाँ पे है ना सारी चीज़ों पे है ना, या तो ये रशियन है या कज़ाक, इन दोनों में से लिखा होता है। इंग्लिश तो होती ही नहीं, बहुत कम होती है। लिखा है सूरजमुखी के बीच। नहीं, ये देखो, इस पे इंग्लिश में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ भाई, पूरी जगह पे या तो ये रशियन है या कज़ाक। टिप्स ले लें? इनमें भी देखना होता है। सब्जी बनी है मतलब ये सब्जी वाली होती है, केकड़े वाली भी है। केकड़े वाली चिप्स है ये। समझ नहीं आता कुछ भी। चल वो भाई भी अपना वेट कर रहा होगा यार। आजा उसका मैसेज आ गया, बोले वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो पता नहीं क्या कह रहा है, चल के देखता है। चलो बल्कि थोड़ी सी रशियन सीख ले, नहीं तो इंग्लिश तो कम से कम सीख ही ले भाई। इससे है ना मैप देखा जाता है ना रास्ता बताया जाता है। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ले चला गाड़ी भाई, मेरे को इसको रास्ता बताना पड़ेगा भाई। वो बेचारा हमारा दोस्त कब से मैसेज पे मैसेज कर रहा है, भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपका वेट कर रहा हूँ। अभी जितनी भी जगह तू देख रहा है ना खाली खाली हरी हरी, यहाँ पे है ना सर्दियों में बर्फ पड़ती है, पूरा ढक जाता है, पूरा बर्फ से ढक जाता है ये सब। ये जितने भी देख रहे हो ना आप, हरे हरे पेड़ वेड़ सब, घास वास सब बर्फ में ढक जाती है। समझा? कुछ समझा तू? समझा? समझा। हाँ। चलो भाई बल्लू, पराए देश में भी ड्राइव तो कर ही लेता है, ये तो मुझे फायदा हुआ। जब अपना काम हो जाएगा ना तो यकीन मानो आपको भी है ना एक बहुत बहुत तगड़ा वाला सरप्राइज दूंगा। अभी मैं कुछ भी नहीं बता रहा, मैंने किसी को भी नहीं बताया, बस मुझे पता है कि बलवीर को पता है कि गिरीश को पता है, और किसी को नहीं पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्या करने वाला हूँ। लेकिन भाई जब काम हो जाएगा ना, टाइम लगेगा यार, देखो 3-4 महीने पूरा सब कुछ होने में, हो सकता है कि 1 साल भी लग जाए, लेकिन जब हो जाएगा ना आप भी कहोगे दिलराज भैया मान गए। इसीलिए मैं छोड़ के आया गाइस, वरना मैं कभी नहीं आता, उन कमीनों को सबक सिखा के आता। विक्रम को तो मैं समझदार समझता था, वो भी कभी कभी बेवकूफियां कर लेता है, वो भी बॉस बना बैठा है इनका, बताओ विक्रम भाई। ये लो भाई लोग आ गए, यही मिलेगा हमारा हमें दोस्त। बल्लू गाड़ी बंद कर दियो, चाबी दे और आजा। चलो भाई आ जाओ आजा, कोई बात नहीं, कांच वाच खुले रहते, यहाँ कोई चोरी नहीं होती है। ओहो वेलकम वेलकम भाई, वेलकम। कैसे हो आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि पहली बार मिल रहा है सर। वेलकम वेलकम। अपना हुआ क्या सर, कुछ काम? हाँ, उसी बारे में मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था। तो भाई मेरे साथ साथ बलवीर नहीं, मैं हमारे सर, मैं सर बोलता हूँ कि उम्र में हम मेरे से बड़े हैं, बाकी तो दोस्त जैसे हम लोग। तो इनको रशियन आती है, इसीलिए मैं इनको साथ लाया था, वरना यहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत। सर रशियन में कुछ बोलो ना, बोलो हमारे चैनल को Привет, सब्सक्राइब। люди, как дела? Все нажимайте кнопку и...
क्या रहा फिर? डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो दे दिए थे मैंने आपको सारे। डॉक्यूमेंट्स आपने मुझे दिए थे, और जो यहाँ पे मेरा एक परिचित दोस्त है पुराना, अच्छा। वो यहाँ पे टैक्स, इनकम टैक्स ऑफिस का भी काम वगैरह देखता है, उसके कुछ जान पहचान के, उनको मैंने वो कागज वगैरह दे दिए थे हाँ। कि भाई अपना काम वो इजीली करवा देवे। ठीक है। मगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिसलिए ये काम होने में कम से कम 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। क्यों 2 से 3 दिन क्यों? जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो तो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम है यहाँ का, जो वेरीफाई नहीं हो रहे क्या? वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, प्लस जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं हाँ। उनके ऊपर इस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा लोड है। अच्छा। अरे सर, मेरे को मेन दिक्कत ये है कि मेरे को इंडिया जाना जरूरी है भाई। इतने दिनों से तो मैं यहाँ पे हूँ, अभी अपने को चलना, अपने को कितने दिन हो गए हैं यहाँ पे? वो मैं समझ गया, पर अब 3 दिन आपको और रुकना पड़ेगा, कम से कम 3 से 4 दिन आपको और रुकना पड़ेगा। हम अभी तो वो जो अपने आपके दोस्त हैं उनको यहीं बुला लो, कल उनको एक काम करो, अपने साथ ही बुला लो, उसको साथ ही रखो, ताकि बार बार इधर उधर अपन साथ ही करेंगे। उनको बुला लो, कल ही बुला मैं लो। कोशिश करूंगा कल आपका काम होने की अगर गुंजाइश हो, और मैं उनको कल बुला लेता तो अपने साथ ही रखो उनको भी। बल्लू, हाँ मैं तो सोच रहा था कि आज जो है सर अब मुझे खुशखबरी देंगे और अपन इंडिया चलेंगे, लेकिन नहीं। तो ठीक है सर, फिर मैं तो वापस वहीं जा रहा हूँ जहाँ मैं रुका हूँ, वहीं निकल जाता हूँ मैं। आपको टाइम मिले तो आप साथ आ जाना, नहीं तो आप बताओ जैसा कैसे करना। मैं कोशिश करता हूँ, मैं एज अर्ली एज फ्री होता हूँ। आप मुझे बता देना, अगर टाइम से आप फ्री हो जाओ काम से तो बता देना, नहीं हो पाओ तो भी बता देना। भाई देखो, मैं हालांकि मतलब इनका इतना बड़ा वो है कि भाई मेरे को चक्कर नहीं काटने दे रहे, वरना मुझे भी यहीं पे भागा दौड़ी करनी पड़ती, सिटी विटी यहाँ वहाँ। उन्होंने सारा कर दिया, बोला यार मैं सब देख लूंगा। तो सर आप ही देख लो फिर सब। रशियन में बोलो कि बिल्कुल बिल्कुल गणेश ना, ये बुधु शाम बसमती फिर यहाँ से फ्री होते हैं, फटाफट इंडिया चलते हैं, मस्त इंडिया दाल बाटी खानी है मेरे को। बिल्कुल। चलो भाई, कुछ देर बाद मिलते हैं। भाई मैं तो पहले सोच रहा था कि काम हो गया होगा, लेकिन भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कुछ दिन और लगेंगे यार। शिट, मुझे तो अब जो है अपने घर की याद आने लगी। ये ले, चले वापस। चलो। एक तो इन टीम वालों ने ऐसी की तैसी करा रखी है, और ऊपर से मेरा काम नहीं हो रहा है। बस एक बार मेरा काम हो जाए फिर बताता हूँ इन सबको मैं। एक काम करना है यार, हाँ अब बाहर का नहीं खाएंगे यार भाई, कुछ बना लेना यार। हाँ बना लेंगे ना भैया। तो सामान तो लाए नहीं कुछ। अभी जाके ले आऊंगा सामान वापस। तू ले आएगा अकेला? वो ले आऊंगा मैं अकेला सामान। भाई यहाँ पे रुपीज नहीं चलते, यहाँ पे चलते हैं टेंगे। टेंगे वो करते हैं ना, टेंगे। तो यहाँ पे टेंगे चलते हैं। डॉलर भी चल जाते हैं, हम तो क्या डॉलर का इस्तेमाल कर रहे थे इतने दिन से, लेकिन बल्लू टेंगे कन्वर्ट करा लियो ना डॉलर से। डॉलर से क्या होता है, जो छोटी दुकानें होती है ना उसमें सामान नहीं मिलता है भाई, बाकी टेंगे से जो है सब जगह मिल जाता है। चल यार मैं सोऊंगा, अब तू ले आएगा ना? हाँ मैं ले आऊंगा भैया। भाई यहाँ पे मौसम का कोई पता नहीं रहता है। अभी तो देखो खुली मस्त धूप निकल रही है भाई, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी ठंड भी नहीं है। ये देखो भाई, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा रहा क्योंकि बल्लू को पता है कि मैं घूमना नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी घूमेंगे कुछ नहीं। अभी पहले काम है तो अपन तो घर के अंदर ही चलते हैं अपने। चल बल्लू फटाफट गेट खोल दे। ये काम कर, एक काम कर, बाहर ही रहने दो, मिल जा गाड़ी बाहर रहना, तू चेंज वेंज कर ले, अपन चेंज कर लेते, उसके बाद तू सामान ले आइयो, भूख लगी बहुत तेज। थैंक गॉड आज इतनी ठंड नहीं है भाई, और बारिश भी नहीं आ रही है, वरना मुझे सबसे ज़्यादा डर रहता है बारिश का ही। यहाँ पे कभी भी बारिश आ जाती है, लेकिन थैंक गॉड बारिश नहीं है, तो आराम से बिना स्वेटर और बिना जैकेट के भी काम चल रहा है। दिन में तो मस्त है यार। चलो भाई, वेलकम होम। भाई लोग, एक तो यहाँ के मौसम का है ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहता है भाई। इतनी देर पहले इतना सुहावना मौसम था, और अभी जैसे ही बारिश शुरू हुई ना उसके बाद से पूरा मौसम चेंज हो गया और पूरा ठंडा माहौल हो गया। ये देखो आप, ये देखो भाई, चारों तरफ बस अब पानी पानी है। हालांकि मैंने बलवीर को भेजा तो है गाइस, मैंने कहा यार कि भूख लग रही है, कुछ और चीज़ें लेके आ। तो देखते कि आज वो क्या लेके आया है। मैं तो गया नहीं भाई, मैंने सोचा कि कुछ देर रेस्ट कर लेते, तो मैं तो रेस्ट कर रहा था। अब देखते ही वो क्या लेके आया है। बलवीर कहाँ चला गया? बाकी भाई कितना ही बड़ा घर हो, कितनी ही अच्छी जगह हो, अपना घर और अपना देश तो अपना ही होता है भाई। भाई बारिश देखो तुम बाहर, पूरा मौसम कैसे चेंज हो गया पूरा एकदम। ये देखो, और क्या ठंडी ठंडी भाई वो आ रही है ना लहरें हवा की। वैसे आग जला के बैठने लायक तो हो रहा है मौसम, लेकिन फिर भी ये देखो तो। लेकिन भाई मुझे लगी बहुत तेज की भूख, ये पता नहीं कहाँ रह गया। भाई बहुत ठंड है यार, एकदम से ही पूरा माहौल ही चेंज हो गया। अरे क्या हुआ, क्या क्या लेके आया तू? क्या लेके आया मार्केट से? हाँ
हरी सब्जी में क्या लाया? हरी सब्जी में लाया, आलू लाया, प्याज लाया। ये देखो, ये लेके आया आम। भाई ये कौन सा आम है? तो तोतापुरी जैसा लग रहा है। ये देखो, इसमें टोपी भी दी है, मैं लगा लेता हूँ इसको। अरे यार ले आ, भूख लगी है जल्दी से भाई, शाम हो रही है। और भाई यहाँ पे शाम होने के बाद है ना बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, और कई सारे जंगली जानवर है ना इन पहाड़ों से उतर के भाई नीचे तक आ जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने यहाँ पे है ना 2-3 जंगली जानवर देखे थे इस पहाड़ के ऊपर। लेकिन हमारा जो घर है उसके चारों तरफ फेंसिंग हो रखी है, तो अंदर तो नहीं आ सकते हैं वो जानवर। लेकिन फिर भी भाई, एक तो हम इतने दूर दराज इलाके में हैं कि यहाँ पे नेटवर्क भी है ना, आधी बार आते आधी बार नहीं आते, ऐसा समझ लो बिल्कुल भी नहीं है। तो नो इंटरनेट, नथिंग। अरे ये क्या बर्फ जम गई क्या? हाँ, बर्फ जम गई, उधर भी देखिए। ओ भाई ये देखो गाइस, यहाँ पे बर्फ जम गई है, ये देखो। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ पे कितनी ठंड है। भाई यहाँ पे लिटरली बर्फ जम गई है, बारिश आते ही माहौल चेंज हो गया। ये देखो यहाँ पे। ओ भाई यहाँ पे भी देखो तुम, ओ भाई यहाँ पे बर्फ जम गई है, ये देखो भाई तुम। भाई यहाँ पे बर्फ जम गई। भाई इतने दिनों से मैं यहाँ पे हूँ लेकिन बर्फ नहीं देखी थी, आज बर्फ ही जम गई। चल बोलू, चल अंदर चल, फटाफट चल। हाँ भाई कुछ बनाते हैं फटाफट से यार, आजा। बहुत सामान गया है खाने का। हर दिन है ना हम कुछ भी उठा के ले आते हैं और कुछ भी ट्राई करते हैं, लेकिन अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ गया है इतने दिनों में कि देखो, एक तो ये चावल है और ये सूरजमुखी का तेल है अपने, है ना, और ये देखो भाई ये है शुगर, ये देखो ये चीज़, मैं यही चीज़ खा के काम चला रहा हूँ। चलो नीचे कमेंट करके बताओ कि ये क्या चीज़ है, मान जाऊँगा आप लोगों को। और यहाँ पे भाई आग जला सकते हैं, लेकिन लकड़ियाँ गीली होगी वरना आग जला के बैठ जाते हैं। फटाफट से पेट पूजा करते हैं, फिर कल देखेंगे यार कि क्या करना है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सारा सामान लिया फटाफट, अब भाई खाने के लिए कुछ करते हैं यार, भूख लगी है मेरे को। मेन तो क्या है कि यहाँ पे वेजिटेरियन का इतना लफड़ा है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। तो भाई देखो हम क्या खाते हैं जनरली, ये देखो इसके अंदर ये पता नहीं मटर है, एक तो रेशन में लिखा होता है, ये अचार है, देखो ये खीरे का अचार है। आज ये लेज़ मिल गई थी काफ़ी बारी, तो इनके अंदर भी भाई वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, नॉनवेज चीज़ें। लेके आना सारा सामान ला, नमक, ये तेल, चीनी, ये भाई ये चीज़। चलो भाई खाना बनाते हैं, फिर मिलते हैं। आ रही है ना आज, फिर से आ रही है ना आवाज़ बल्लू। भाई आपकी कसम है ना, मैं आपको दिखाता हूँ भालू। भाई फिर से आवाज़ आ रही है, अगर तुम्हें दिख गया ना तो मैं, मतलब मुझे दिख गया ना तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। भाई उधर से आ रही है, ये देखो इतनी बड़ी बड़ी वो है, लेकिन इनको भी पार करके आ जाता है भालू। भाई वहाँ से आ रही थी आवाज़, भालू उधर से आ रही थी। उधर से आ रही थी भाई आवाज़, वो कर रहा था। भाई इसके आगे है ना एक नेशनल पार्क है, मतलब कि इसका आगे जंगल ही जंगल है, तो वो भालू इधर से आ जाते हैं। और हम देखो चारों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए हैं। रात को गेट वेट बंद ही रखना। सारे लोग रखता हूँ मैं तो। हाँ, और भाई हमने तो नहीं देखा, हमारे साथ वो जो भाई है ना उसने तो लाइव देखा था, जब वो गाड़ी लेकर आता उसके सामने से गुजरा था। ये देखो भाई बर्फ जम गई, ये देखो। बंद करते बल्लू। हाँ हाँ भाई ला जा यार बल्लू, खाना बनाते हैं हम यार। भाई लोगों फाइनली खाना तैयार है, चलो आ जाओ भाई। ये है दलिया, बड़े दिनों के बाद के अंदर जो है अच्छे से खाना खाऊंगा, क्योंकि भाई खुद का बनाया हुआ है। नमक मिर्ची मसाले भले ही थोड़े कम है लेकिन खुद के हैं। तो भाई हमारे पास आज खाने में देखो राइस है और मकई का दलिया है। और भाई बाहर इतनी ठंड है ना कि पूछो मत, देखो अभी तुम। हाँ हाँ, और देखो भाई चारों तरफ घोर सन्नाटा है भाई, कुछ भी नहीं है इधर, कुछ भी। ये देखो कुछ भी नहीं है चारों तरफ। बल्लू आ रही है दलिया में। बल्लू खा ले फटाफट और फिर सो जाओ। जानवर की आवाज़ आ रही थी पहले। भाई वैसे डर नहीं लगता है, लेकिन भाई एक दो जंगली जानवर तो देख लिए और भालू की आवाज आ रही है तो डर तो लगता है। कैसे बने भैया? मजा आ गया भाई। इतने दिन से कह रहा था कि भाई घर पे बना लेते, लेकिन नहीं, आज देख अब आएगा मजा। प्याज भी और लिया अंदर से, टमाटर लिया नीचे से, वो भी काट के खाओ और मजा आएगा भाई। गरम इतने दिन से बाहर का खा रहे थे भाई, आज खुद के हाथ का बना खा रहे थे, मजा आ गया। और वो भी ऐसी ठंड में गरम गरम।
पता नहीं भैया का कब काम पूरा होगा। इतनी प्यारी जगह आए हैं फिर भी मुझे घुमाने नहीं ले जाते हैं भैया। भैया बस बोलते हैं कि काम होने दे फिर घूमेंगे। रोज़ ऐसे ही कह रहे हैं भैया। आज तो भैया को बोल के रहूँगा भैया घुमाने ले जाओ मुझे। भैया भैया घुमाने ले जाओ ना मुझे। रोज़ ऐसे कह रहे हो घुमाने ले जाऊँगा ले जाऊँगा। ये तेरा दिमाग खराब है क्या? इतनी रात को कहाँ घूमने जाएगा तू? पागल है क्या? अभी कहाँ घूमेगा? बाहर। दिमाग खराब है। सो चुपचाप से। लो आपके लिए पानी की बोतल लाया था। लाइट बंद करके सो जा। कंबल निकाल लेता सुन, हूँ। हाँ एक बार काम होने दे फिर देखेंगे। अभी सो चुपचाप से। गुड मॉर्निंग भाई लोगों को। हद हो ही यार। भैया की वरना बेच दी यार। टीम वालों की बहुत ज़्यादा हद हो रही है यार। अब भैया को बताऊँ या नहीं? बताना तो पड़ेगा। भैया भैया गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। वरना बेच दी भैया। क्या कह रहा है? वरना बेच दी। वरना बेच दी? हाँ वरना बेच दी? हाँ हद हो गई भैया मुझे। क्या बात कर रहा है? हाँ भैया वरना नहीं यार, ऐसा तो नहीं कर सकते। वो लोग वरना तो नहीं बेच सकते। नहीं वरना बेच दी भैया। वरना बेच दी? हाँ गाइस, आपको नहीं लगता यार कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया इन लोगों का? मैं सोच रहा था कि चलो कोई नहीं यार, करने दो इनको, क्या ही करेंगे, करने दो इनको। मुझे पता था कि घर से तो भाग जाएंगे ऑफिस, थोड़ा बहुत कुछ करेंगे, लेकिन यार ये वरना बेच दी। R15 का चलो मैंने कहा ठीक है यार। वरना बेच दी। बहुत ज़्यादा आतंक हो रहा हूँ। ऐसा क्या हो गया जो उन्होंने वरना बेच दी? भाई ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि वरना बेचनी पड़ेगी? ऐश कर रहे हो तो। बेच के पैसे रेस कर रहे हैं बस। गाइस, इन लोगों का अकाउंट तो अब भी नहीं खोलूंगा मैं। देखता हूँ आगे की किस हद तक जाते हैं और क्या क्या करते हैं लोग। करने दो इनको। क्या करे बोलूं इनका यार। चलो चलते हैं भैया। अबे यार, इतनी मुश्किलों से तो ये सब काम वाम छोड़ के काम के लिए आया हूँ। उस काम को बीच में छोड़ के कैसे चले जाएं? चल एक काम करते हैं गाइस, जैसे ही मेरा काम खत्म होता है ना, सीधा निकलेंगे यहाँ से और उन सब की ऐसी फील्डिंग सेट करूंगा। इस बार ऐसे फील्डिंग सेट करूंगा। इस बार मैं उनको सबक सिखाने के लिए नहीं करूंगा कि तुम्हें पैसे की वैल्यू समझ आए, ये आए वो आए। इस बार सीधा है ना, उनकी ऐसी हालत करूंगा कि याद रखेंगे। उनको पता पड़ेगा कि जब पापा घर आते हैं ना वापस, तो पापा कैसे मारते हैं, क्या करते हैं। बोलो बस रुक जा, बस आज मुझे देखने दे। आज फाइनल हो जाएगा अपने काम का कि क्या होना है क्या नहीं होना है। फिर देख तू कल से सीधा जाते। तू बता पहले किसको मारना, पहले किसकी हालत हुआ? राहुल ज्यादा उछल रहा है ना? ज़्यादा चल रहा है। राहुल नहीं, मैं तो सबकी फील्डिंग सेट करूंगा। बस देखते जाओ तो। वरना नहीं बेचना था यार। ठीक है, जो करते वरना ही बेच दी। और देखते हैं लोग और क्या करते हैं लोग, है ना। सारा हिसाब है ना अच्छे से लूंगा पूरा। कल देखते हैं गाइस।